मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से चुनाव जीता जाए। जीत किसकी होगी ये सभी हलकों में तय माना जा रहा है। कुछ कहते हैं कि बीजेपी की होगी, कुछ कहते हैं कि कांग्रेस की होगी। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी दावेदारी दिखा रही है। कौन सी पार्टी कितनी सीट लाने वाली है वो जानेंगे हम उन्हीं पार्टी के मेंबर से। आज हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर काम कर रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पार्षद हरीश शर्मा जी। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी मंच पर और उनकी क्या राय है बीजेपी को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में, वो जानेंगे। सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग न्यूज़ को बहुत धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करेंगे कि इस प्रकार के जो विषय आप समय समय पर उठाते हैं लोगों के बीच में, वो निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होते हैं और लोगों में भी जागरूकता बनी रहती है। और मीडिया का जो चौथा लोकतंत्र का जो अपना चौथा स्तंभ है, उसकी सही मायने में आप लोग ध्यान रख रहे हैं और कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पूर्व में काफ़ी चर्चा सुनने को मिली, लगभग सभी जो पॉइंट्स आपने बताए वो आ चुके हैं। फिर भी मैं संक्षिप्त रूप में कहना चाहूँगा कि अब की बार 400 पार, विकसित भारत, अग्रणी राजस्थान, ये सब बातें यूँ ही नहीं आ रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सत्ता संभाली, 2014 से ही आप ये देखें कि बहुत कुछ नया देश में हुआ है। और आज स्थिति ये है कि देश जो है कांग्रेस मुक्त होना चाह रहा है। तो ये यूँ नहीं कर रहे हैं 405, कुछ किया है धरातल पे, इसीलिए कर रहे हैं। पहले आप देखें स्वच्छ भारत अभियान, पहले के प्रधानमंत्री जानते ही नहीं थे स्वच्छ भारत अभियान क्या था, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने घर घर सफाई अभियान, नगर निगम विशेष करके ये जो अभियान चला, सफाई क्या है, सतत प्रक्रिया है। ये जब तक ये नियमित नहीं होगी, सतत रूप से नहीं होगी, ये कारगर नहीं होगी। वो एक मैसेज दिया। आज देखें आप, घर घर गाड़ियाँ चल रही हैं, डोर टू डोर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, गाँव में जो माताएं बहनें जो खुले में शौच जाती थी, वो आप देखें 14 करोड़ शौचालय बनाकर एक इतिहास रच दिया आपने। तो स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ इज्जत घर, जो नारी शक्ति वंदन का आप देख रहे हैं, नारी शक्ति वंदन में देश आगे है। आज 4 तो राजस्थान में लोकसभा के टिकट दिए माननीय मोदी जी ने। 2029 का विजन था, लेकिन 2024 से उन्होंने इसको शुरू किया। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पर्यावरण में आप देखें, पहले माता बहनें चूल्हा जलाती थी, विशेषकर ट्राइबल एरिया में, और आंखें खराब हो जाया करती थी, रोटी भी देर से बनती थी। उज्ज्वला योजना चालू की, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, और आज 450 रुपये का सिलेंडर। निश्चित रूप से एक अंत्योदय की जो हमारी योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार की, कि भीड़ में जो अंत में खड़ा उसको लाभ मिले। तो भीड़ में जो अंत में खड़ा है उसको लाभ मिले, उसी के अंतर्गत उज्ज्वला योजना और 450 रुपये का सिलेंडर। और सोलर पे भी भारत सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और सोलर पे आप देखेंगे आने वाले समय में गांव-गांव में सोलर बिजली का उत्पादन। कहते हैं कि बिजली का जो बचत है वही उत्पादन है। तो सोलर के माध्यम से बिजली की बचत होगी और वही हमारा उत्पादन होगा और वही सस्ता भी पाया जाएगा। तो उससे निश्चित रूप से देश को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य पे हम जाएँ तो पहले राजस्थान में आप देखें चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना। भामाशाह के बारे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो भी कांग्रेस के थे, वो पहले कहते थे भामाशाह का कार्ड हम आते ही फाड़ देंगे और चिरंजीवी योजना में लोगों को लाभ देंगे। अब चिरंजीवी योजना में हुआ ये कि जिन हॉस्पिटल्स को उसमें अधिकृत किया, उन्होंने मरीजों को तो लाभ दिया नहीं और खुद लाभान्वित हो गए। आज उनकी देखें ईमानदारी से अगर उनकी भी जांच हो जाए तो दूसरा पेपर लीक का ये घोटाला सामने आएगा। पेपर लीक भी आप देखें, पहले जो भी हुआ वो सब अब सामने आ रहा है। लोग जेलों में जा रहे हैं। केजरीवाल जी आबकारी नीति में गए, पेपर लीक में काफ़ी जो युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ था, युवा जो पढ़ता था, ईमानदारी से एग्ज़ाम देता था, वो रह जाता था और पेपर लीक वाले पास हो जाते थे, उनको भी जेल में पहुँचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर दी। आज देखें आप, बेटियों के लिए, महिला शक्ति के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो आप स्कूटी वगैरह चालू हो गई है। तो ये बिजली, पेट्रोल की बचत भी होगी, पेट्रोल भी सस्ता किया सरकार ने। और इलेक्ट्रिक आने से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आपको बार बार पेट्रोल पंप पर नहीं भागना पड़ेगा, पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। इसी प्रकार आप देखें जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पहले कहाँ थी, आज 5वें स्थान पे।
और भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है कि तीसरे स्थान पर इसको पहुंचा के मानेंगे, जो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि अब तक जो गिनती होती थी पैसे वालों में वो अमेरिका की होती थी, फ्रांस की, जापान की, इंग्लैंड की, इनकी हुआ करती थी, लेकिन अब भारत की भी ये निश्चित रूप से होगी। जब से जीएसटी लागू हुआ है, टैक्स पेयर्स ने टैक्स देना शुरू किया। आज देखें आप, राजस्थान भी गुजरात के बाद टैक्स पेयर टैक्स देने वालों में पहले स्थान पे आया है। राजस्थान में भी बहुत टैक्स इस बार आया है। निश्चित रूप से टैक्स पेयर जो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। विदेश नीति में हम देखें, कभी नारे लगते थे जय जवान जय किसान के, पर वो कांग्रेस के शासन में कहीं भी आप देखें जवान डरता था सीमा पर खड़ा हुआ। आज छाती ठोक के खड़ा है और सामने से आतंकवादी आके बताए 370 हटाई। पाकिस्तान आए दिन यहाँ करता था उत्पात, आज उसको मुँह की खानी पड़ी। पहले उसको समझाया जाता था कि भारत तुम्हारा बड़ा भाई है, लेकिन आज उसके समझ में आ गया कि भारत उसका बड़ा भाई नहीं है, भारत उसका बाप है। भूटान को आप देखें, भूटान पहले चीन की तरफ भागता था, लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी दौरा हुआ तो उसने अपने आप कहा भारत तो हमारा बड़ा भाई है, नरेंद्र मोदी तो हमारे बड़े भाई। तो विदेशों में आज जो हमारी छाप है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण ही है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण ही, उसके कुशल नेतृत्व के कारण ही विदेशों में हमारी छाप बनी है। जिस प्रकार 467 रियासतों को एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे हिंदुस्तान को एक करने की योजना बनाई थी, आज देखें विदेशों में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, बड़े देश भी हैं, सब मोदी जी की तरफ ताक रहे हैं, मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, मोदी जी कब आएंगे, मोदी जी से मिलने का समय कब होगा। एक समय था भारत से प्रधानमंत्री या कोई जाते थे तो उनके कपड़े चेक होते थे कि इनके कपड़े चेक करने के बाद इनको अंदर एंटर दो हमारी कंट्री में, लेकिन आज ये है कालीन बिछाते हैं, लाल कालीन बिछा के उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी जी का टाइम दिलाओ, वो देश में हमारे कब आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करने को आतुर है। ये किसकी देन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। जय किसान में भी आप देखें, जहाँ जवान सीमा पर सुरक्षित है उसको इंतज़ार नहीं करना, उसको ऊपर से आदेश मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो आतंकवादी की छाती पे गोली ठोकने में देर नहीं करता, उससे देश सुरक्षित हुआ। कश्मीर में शांति हुई और जय किसान का नारा जो था उसमें आप देखें कि किसानों को 6,000 रुपये जो दिए जाते थे सम्मान निधि में, उसको तुरंत सरकार ने बढ़ा के 8,000 रुपये उसको किए। ये करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से जय जवान जय किसान का नारा भी फलीभूत हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। और अभी बात चल रही थी कि राजस्थान सरकार के 100 दिन का काम, राजस्थान सरकार के 100 दिन में जो एक मैसेज गया है उसमें अभी मेरे भाई सुरोलिया जी बता ही रहे थे, ARCP का हुआ। इससे 13 जिलों के साथ साथ लगभग 21 ज़िले जो हैं वो इससे पानी से लाभान्वित होंगे या नदियों का पानी पहुंचेगा। और 21 ज़िलों के साथ साथ आप इधर देखें हरियाणा से जो यमुना का पानी आने की भी बात चल रही है, वो झुंझुनू चूरू आदि क्षेत्र में पानी जाएगा। और शीशराम जी ओला एक बार नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, जब लोग उनसे कहते साहब नदी ले आओ नदी ले आओ, तो वो कहते नहीं नहीं अभी तो नदी कच्ची आएगी, मैं इसको पक्की करके लाऊंगा। और उन्होंने 55 साल कांग्रेस के लोगों ने निकाल दिया, ना कच्ची आई ना पक्की आई। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में वो समझौता भी लगभग हो गया है। और यमुना का पानी जो है झुंझुनू चूरू जो सूखे क्षेत्र जो है वो पानी मिलेगा। और माताएं बहनें जो 10-10 किलोमीटर से फ्लोराइड युक्त जो पानी सिर पे ढोके लाती हैं उससे निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। तो भजन लाल जी सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार में RTO का कलेक्शन ही देख लें। RTO का कलेक्शन आप पहले देखेंगे तो जो अभी मुझे कहना नहीं चाहिए, चुनाव का समय है, वर्तमान जो कैंडिडेट हैं, नाम मात्र के कैंडिडेट हैं, पहले RTO मंत्री भी रहे, इनकी आय बढ़ा करती थी। लेकिन अब वर्तमान में जो आंकड़े आए हैं उससे सरकार की RTO से आय बढ़ी है। और कोई जो पहले सिफारिशें करके गाड़ियाँ छुड़ा लिया करते थे वो गाड़ियाँ अब सिफारिशों पर नहीं छूट रही हैं, उनको टैक्स देना ही पड़ रहा है। और जो पुराने मॉडल्स की जो गाड़ियाँ हैं उनको रोड पे चलने में नियंत्रण हुआ है, पर्यावरण में एक्सीडेंट में सब में बचाव हुआ है। और अभी जो बजट पेश हुआ था उसमें देखें महिला सुरक्षा को जितना बजट दिया गया है और मातृशक्ति को गर्भावस्था के समय अवकाश है, गर्भावस्था के समय उनको सहायता है, वित्तीय राशि है जो दी गई, जो व्यवस्थाएं की गई है, नारी कमान की जो महिला सुरक्षा की व्यवस्था की गई, उसके लिए नारी शक्ति वंदन का माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक अल्पसंख्यक का विषय पूरे देश में ही गर्म है। अल्पसंख्यक भारत माता की जय कहें तो भारत उनका ही है। उधर देखें तो
कहना नहीं चाहिए। तो भारत माता की जय कहें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखें, मातृशक्ति के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि 3 तलाक का जो काम हमने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, उससे करोड़ों अल्पसंख्यक महिलाओं को लाभ मिला है और उनकी किसी प्रकार की कोई रोक तो हुई नहीं है। सीए में भी आप देखें, किसी की नागरिकता छीनी नहीं है। उसमें जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, भूटान में, बंगाल में, इनको हमने अल्पसंख्यक समुदाय को लिया है, उनको नागरिकता दी है। और जो वर्षों से काम रुका हुआ था, जो इंतज़ार कर रहे थे, बेटियां वहाँ से ब्याह थी, उनको अधिकार नहीं होता था, यहाँ से वहाँ चले जाते तो वहाँ तो वैसे अधिकार कुछ नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ जो आ गए, तो हमारे आत्मसात करने की परंपरा रही है देश की, तो उसको देखते हुए सीए का एक बहुत बड़ा लाभ नागरिकों को मिलेगा। जो विदेशी कहलाते थे, वो देशी नागरिकों देश की सेवा करेंगे, उनमें वही राष्ट्र भावना है और जागृत होगी। इस अवसर में इतना ही कहना चाहूँगा। 370 हटाना और भी कार्यक्रम कई होंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा संदेश जा रहा है और हम हैट्रिक बनाने वाले हैं और 400 पार निश्चित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में 25 की 25 सीटें हैं और जयपुर की सीट तो मुझे लग रहा है हम 7-8 लाख से ऊपर जीतने जा रहे हैं, क्योंकि सामने कैंडिडेट नाम मात्र की कोई चीज़, नाम की कोई चीज़ नहीं है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।